आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञापुंज अपने YouTube चैनल की तरफ से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज हम एक ऐसे महापुरुष की जन्म तिथि मना रहे हैं जिसने अंधेरे में जन्म लेकर के इस संसार को गीता रूपी महान ज्ञान दिया था। आज हम उनके 5248वीं जयंती मना रहे हैं। तो श्री कृष्ण महान योगेश्वर, वैदिक संस्कृति के रक्षक, धर्म के रक्षक, न्याय के रक्षक थे। वो भगवान के अवतार थे या नहीं, इस बात को अलग रख करके हम उनके जीवन पर विचार करें तो हम पाते हैं कि संसार में उनसे ज़्यादा कष्ट में जीवन किसी का नहीं रहा। जो स्वामी अखंडानंद जी के शब्दों में, जिसके माता पिता जन्म से पूर्व कैद में रहे हों, जिसका जन्म मामा कंस की जेल में हुआ हो, जन्म के समय कोई भी स्वजन उनके पास नहीं हो, जिसने अपनी माता का स्तन का दूध भी न पिया हो, जिसे जन्म लेते ही दूसरे के यहाँ पहुँचाया गया हो, जिसको बाल बाल अपने सखाऊ का वियोग सहना पड़ा हो, दूसरे की गाय चरा करके जीवन बीता हो, जिसने छोटी अवस्था में ही अपने मामा कंस का वध किया हो, और जिसने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध का नेतृत्व किया हो, और यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी जिसका कोई स्वजन पास नहीं, उनके सामने ही उनका यदुवंश नष्ट हो गया हो, ऐसे महान श्री कृष्ण योगेश्वर, योगीराज, धर्म रक्षक, न्याय रक्षक थे। संसार में उनसे ज़्यादा कठिन परिस्थिति किसकी हो सकती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी वे मुस्कुराते रहे जीवन भर। तो हम श्री कृष्ण से केवल इतना तो सीख ही सकते हैं कि हमें कांटों में भी, हर प्रकार की मुसीबतों में भी मुस्कुराना आना चाहिए। और इससे हम एक प्रेरणा लेकर के इस कृष्ण जन्माष्टमी की जो प्रेरणा है, वो उससे हम अपना जीवन को महान बना सकते हैं। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब कृष्ण ये सवाल उठा कि इस राजसूय यज्ञ में किसकी पूजा होनी चाहिए, तो जब पूरी सभा में सन्नाटा था, तो एक बार में भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने हमेशा सत्य का पालन किया, धर्म की रक्षा की और धर्म के मार्ग पर चले, धर्म का ही साथ दिया। मैं उनसे बलवान भी हूँ, राजा भी हूँ और ब्रह्मचारी भी हूँ। श्री कृष्ण गृहस्थी हैं, लेकिन उनमें एक गुण ऐसा है जो मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता,
वो गुण हैं। श्री कृष्ण ने हमेशा जो सत्य का साथ दिया, धर्म का साथ दिया, और मैं अधर्म के साथ हूँ, इसलिए श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। तो हमारा जीवन वही है कि हमें सब, हमारा जो शत्रु भी है वो हमारी प्रशंसा करे, तो इससे बड़ा जीवन का पूर्ण जीवन किसका हो सकता है। इसलिए वे 16 कलाओं में निपुण श्री कृष्ण भगवान थे। उन्हें हम भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनके गुणों की पूजा करते हैं। तो आज हम उनसे प्रेरणा लें कि हम चाहे कितनी भी विपत्ति आए, हम उनमें मुस्कुराना सीखें। यही समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग उच्यते, और योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, और योग कर्मसु कौशलम। तो ये सब उनका जीवन श्री कृष्ण ने अपने जीवन में करके दिखाया। समत्व योग उच्यते, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण, इन सब द्वंद्वों से रहित होकर, वासनाओं से रहित होकर के हम इस संसार में विचरण करें। तो ईशावास्य इदम सर्वम येन किंचित जगत्याम जगता तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गर्दकस्य स्विद्धिर्म कुर्वन्नेव कर्माणि जिंजीवेशितं समा एवं ते न कर्म लिप्यते नरे। इस संसार में 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए और सद्कर्मों का पालन करना चाहिए। यही हमारे जन्माष्टमी मनाने का औचित्य है और हम इससे प्रेरणा लें। तो वो उनके मुखारविंद से निकली जो गीता है, जिसमें आत्मा की अमरता है। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहन्ते पावका न क्लेद्यन्ते आपो न शोष्यते मारुतः। हे अर्जुन, इस संसार में जो आत्मा है वो अजर अमर है। उसे न शस्त्र काट सकता है, न वायु उड़ा सकती है, न पानी भिगो सकता है, न आग जला सकती है। वो अजर अमर है। उस आत्मा को तो अजर जान करके इस वासना से रहित हो जा, तो यही मोक्ष है, यही निर्वाण है, यही गौतम की के आर्य सत्य का संदेश है। तो हम श्री कृष्ण जी के जीवन से ये प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करें और सबके लिए ये हमारा जो जन्माष्टमी पर्व है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, वो सबके लिए मंगलमय हो। भावातु शाव्य मंगलम।